स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल और नॉट। Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके चलो। यस सर। ओके सो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, जैसे टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसको करने से पहले सपोज कि अगर हम लोग इस तरीके से एक एक्सेस कंसिडर करते हैं कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, राइट। एक एक्सेस कंसिडर करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, मान लो दो एक्सेस कंसिडर करेंगे, राइट। इस तरीके से देखो बच्चों, सपोज़ कि अगर हम आपको बोले कि दिस इज़ बेसिकली एक्स एक्सेस और ऊपर वाला ये जो है दिस इज़ बेसिकली वाई एक्सेस। अब क्या है स्टूडेंट्स कि मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसा एक बॉल है, राइट, दिस इज़ अ बॉल, ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दिस इज़ बेसिकली अ बॉल, है ना। और अगर आपके पास ये वाला बॉल है, अगर आप इस बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हो स्टूडेंट्स, राइट, अगर इस बॉल को आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, कैसे कि मान लो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर ऐसे इस बॉल को प्रोजेक्ट करते हो विथ सम वेलोसिटी u एंड एंगल अल्फ़ा। ये वाला एंगल बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, तो अल्फ़ा है। तो अगर इसको कुछ आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसका जो पाथ होता है, ये पाथ कुछ इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स। ये जो पाथ है, दिस पाथ विल बी समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ये पाथ होगा, राइट। मतलब ये आपको बताए थे कि ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स पिछले क्लास में, क्योंकि जब ये बॉल इस जगह पे रहेगा तो इसका वेलोसिटी u और नीचे में एक ग्रेविटी काम करता है ना। मतलब जो बॉल का जो वेट फोर्स होता है, ग्रेविटी का काम होता है बॉल को अपनी तरफ खींचना, वेलोसिटी अपनी तरफ खींचना, एज अ रिजल्ट ये कुछ ऐसे मूव करता है। तो जब यहाँ भी रहेगा तब भी इसके पास एक ग्रेविटी काम करेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ग्रेविटी का काम है मतलब अपनी तरफ खींचना बॉल को, और वेलोसिटी का अपनी तरफ, तो एज अ रिजल्ट ये ऐसे मूव करता है कि नहीं। ये बात हम आपको बताए थे, जिसकी वजह से इसका जो पाथ होता है ये पैराबोला होता है। अरे यस और नो बच्चों, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, मान sir. लो, हाँ यस, जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा स्टूडेंट्स, है ना, जब ये बॉल कहाँ पहुंचा, तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, मतलब मान लो कि अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे, यहाँ पे जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा बच्चों, ठीक है ना, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो उस समय हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल काम करता है ऑलवेज। तो दिस वेलोसिटी वेक्टर इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ऑल द वेलोसिटी कंपोनेंट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, और वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर है, पिछले क्लास में सब डिस्कस किए थे, तो आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल काम करता है। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस का पैरेलल है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा जो वेलोसिटी है दिस इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है स्टूडेंट। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से वी वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से बात करें कि तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे है, मतलब अपने हाइट है, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से जो इसका डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट। जब ये बॉल ऐसा सोचो कि जब ये बॉल इस पर्टिकुलर लोकेशन से इस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचा, मतलब इसको जब ऐसे थ्रो किया गया इस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचा, तो इसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ एसेंट। तो जब ये बॉल इस पर्टिकुलर लोकेशन से ये नीचे ऐसे यहाँ पे गिरता है, तो ये गिरने का टाइम को हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, है कि नहीं स्टूडेंट्स। चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम, इस तरीके से, राइट। और ये जो मान लो कि पूरा जो कंप्लीट, मान लो कि यहाँ से शुरू करके ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो उसको टोटल टाइम लगता है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं बच्चों। समझ आ रहा है आपको। और पूरे पाथ कवर करने में जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है मैक्सिमम, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये जितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलो बच्चों। रेंज। रेंज बोलते हैं Range. स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ बेसिकली नोन एज रेंज, राइट। सो इस तरीके से इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ओके। तो इस तरीके से हो गया जब बॉल अपना इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ना इसमें से शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हम लोग शुरुआत करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टूडेंट्स। नंबर 1 वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट।
कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, समझ गए? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से। सो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज बेसिकली अ टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, तो देखो बेस इसको कैलकुलेट करने से पहले हम आपको बोले स्टूडेंट्स कि पहले ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में था, और जब हम इस बॉल को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिए अल्फ़ा एंगल के साथ, राइट, तो जैसे हम इसको वेलोसिटी दिए तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा, मतलब अपने मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो जैसे मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे पहुंचा, ये तो हमको यहाँ पे दिख ही रहा है। दूसरा हम लोग यहाँ पे ये देखें कि यू के दो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, एक कंपोनेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक कंपोनेंट कुछ ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इधर के डायरेक्शन में जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे यू कॉस अल्फ़ा, और उधर के कंपोनेंट में जो काम कर रहा है ये काम कर रहा है यू साइन अल्फ़ा। तो एक यू कॉस अल्फ़ा हो गया स्टूडेंट्स, यू साइन अल्फ़ा हो गया, है ना। आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता है दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन एंड दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे भी है, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0, बिकॉज आपको पता है कि ऑल द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, वाई डायरेक्शन में कोई इसका वेलोसिटी नहीं है। ओके, सो आपको पता है स्टूडेंट्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ इस तरीके से, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग y एक्सिस में लगाते हैं स्टूडेंट्स, y एक्सिस में, तो यू नो कि वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हाइट पोजिशंस पे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वी वाई जो है आपके पास वो तो ज़ीरो है, और यू वाई आपके पास यू साइन अल्फ़ा है। तो ऑब्वियसली अगर देखोगे तो ऊपर का वेक्टर्स को, मतलब ऊपर प्लस वाई माने हैं, मतलब इधर पॉजिटिव, और इधर का वेक्टर को इधर पॉजिटिव। और दूसरी बात है इसमें जो ग्रेविटी काम कर रहा है, तो यू नो स्टूडेंट्स ऑल द जो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है, अरे तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, अगर ग्रेविटी के कंपोनेंट का बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो ग्रेविटी है वो तो नीचे काम कर रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज़ 0, क्योंकि पूरा का पूरा नेगेटिव वाई की तरफ काम कर रहा है। तो ऑल द मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव की तरफ है, मतलब ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है स्टूडेंट्स। बात समझ आया आपको? ये तो हम पिछले क्लास में आपको समझाए थे, अरे है कि नहीं बच्चों, बताओ। अरे यस और नो? चलो, तो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0 पुट कर दिए, और यू वाई आपको दिख रहा है यू साइन अल्फ़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो इसको हम लोग यू साइन अल्फ़ा पुट कर दिए। ए वाई को हम लोग समझ में आ रहा है कि इसको माइनस जी हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन से इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे आने में इसको टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट, कुछ ऐसे। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टी के जगह पे टाइम ऑफ एसेंट, कुछ ऐसे, राइट। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट g इंटू टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा, यू साइन अल्फ़ा, कुछ इस तरीके से। सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यू साइन अल्फ़ा। टाइम ऑफ एसेंट क्यों लिए? टाइम ऑफ एसेंट क्यों लिए, तो हमने कंसिडर किया ना भाई कि जब बॉल इस जगह से इस जगह पे पहुंचा, तो यहाँ तक का टाइम टाइम ऑफ एसेंट है, एस है, मतलब चढ़ने का टाइम। समझ में आया? हाँ, इसीलिए तो टाइम ऑफ एसेंट डिवाइडेड बाय जी हो गया स्टूडेंट्स। अब आप लॉजिकली सोचो, जितना चढ़ने का टाइम होता है उतना ही तो उतरने का भी टाइम होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? जितना चढ़ने का टाइम होता है उतना ही उतरने का टाइम होगा। अरे हाँ या ना बच्चों, कुछ तो बोलो। यस सर। इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, कुछ इस तरीके से। समझ में आया? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका, सो टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो दोनों सेम ही है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको समझ में आ रहा है कि दोनों सेम ही, दोनों को जोड़ दोगे तो ये 2u साइन अल्फा बाई जी हो जाएगा। अरे यस और नो बच्चों? यस सर। 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, कुछ इस तरीके से।
इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड कुछ इस तरीके से, ऑल्टरनेटिव मेथड। अब बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है स्टूडेंट्स? तो ऑल्टरनेटिव मेथड बेसिकली क्या होगा, तो सुनोगे ध्यान से। तो ऑल्टरनेटिव मेथड का अगर हम लोग बात करें तो इसको दूसरी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है? सोचो अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो इसको बनाने का एक और तरीका है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो कि जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, राइट, सो यहाँ से कुछ वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो बेसिकली u है, और इसको कुछ अल्फ़ा एंगल यहाँ से कुछ ऐसे थ्रो किए। जब ये बॉल कुछ मान लो कि पूरा आपने कंप्लीट पाथ को फॉलो किया, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, मतलब पूरे पाथ के लिए अगर हम लोग यहाँ तक सोचें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पाथ के लिए सोचें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगेगा उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे ना स्टूडेंट्स। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। सो हाँ, तो हम आपको क्या समझाए थे, जब ये बॉल इस जगह पे था तो इसका देखो ध्यान से देखिएगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है ये बढ़ रहा है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब ये बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे पहुंचा तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ। उसके बाद देखो घटना शुरू हुआ, तो घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, जब एकदम ज़मीन पे सट गया तो क्या आपको समझ में आया कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? अरे यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। अरे भाई कुछ तो बोलो, यस और नो। तो समझ में आ रहा है कि Yes, हाँ, sir. तो जब ये अपने ज़मीन पे पहुंचा स्टूडेंट्स, मतलब एग्जैक्टली इस जगह पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन बेसिकली कितना, 0, और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जब ये बॉल इस पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करके ये पूरा ऐसे पाथ को ऐसे फॉलो किया, पाथ को फॉलो करके जब यहाँ तक पहुँचा तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला हुआ, है कि नहीं, जिसको हम लोग रेंज नाम दिए स्टूडेंट्स, है ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। अरे हाँ, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज बेसिकली कितना है, कैपिटल आर है स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं बच्चों, यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। तो सोचो अगर हम लोग पूरे फ्लाइट का बात करेंगे तो हम लोग ये इक्वेशन को लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। इस एक्सप्रेशन को वी कैन राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को रखते हैं और इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस में अप्लाई करते हैं बच्चों, तो देखो स्टूडेंट्स, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। सो दैट इम्प्लाइज दैट एस वाई बेसिकली कितना हो गया। तो पूरे फ्लाइट के लिए आपको समझ में आ रहा है ना, पूरा फ्लाइट मतलब समझ आ रहा है बच्चों। हम आपको बोले कि जब ये बॉल इस पर्टिकुलर, हाँ बोलो। सर पता कैसे चलेगा कि वाई डायरेक्शन में लेना कि एक्स डायरेक्शन में? हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, तुम इसको एक्स डायरेक्शन में भी ले सकते हो। सोचो अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो सोचो एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट ये 0 हो गया, तो अगर आपको निकालना है तो पहले एक्स डायरेक्शन में पूरा ये रेंज का वैल्यू तो पता होना चाहिए, नहीं तो हमको पता ही नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। इसका मतलब अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में रेंज का फॉर्मूला पता है तो हम लोग एक्स डायरेक्शन से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। अरे है कि नहीं? यस सर। अरे यश बोलो। यस सर। हाँ, समझ में आया हम क्या बोले कि अगर मान लो इसको एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, बात को समझोगे यश? अगर हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ से लेके जब यहाँ तक गया तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स होगा तो ये तो आर होगा, इसका वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो जब हम इसको एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, एक्स डायरेक्शन अलोंग एक्स 0 हो गया, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स चाहिए, तब तो हमको ये टाइम निकलेगा, तब तो हमको ये पूरा में जो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? अरे Yes, sir. हाँ, समझ आ रहा है? इसीलिए हम लोग इसको वाई डायरेक्शन में निकालें, क्योंकि वाई डायरेक्शन में सारा वैल्यू हमको पता है, क्योंकि मोस्टली तो हमको ये जानते हैं कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है कि नहीं यश? यस सर। और यू वाई आपको समझ में आ रहा है कि यू साइन अल्फा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैलकुलेट करना है तो ये कैपिटल टी है, क्योंकि पूरा कंप्लीट पाथ के लिए बात करें तो कैपिटल टी हो जाएगा, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना, माइनस जी, और यहाँ पे टी स्क्वायर स्टूडेंट्स, है ना। ये पूरे को अगर आप यहाँ लेके चले जाते हो तो देखो स्टूडेंट्स, जी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर। यू साइन अल्फा इंटू टी, कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये टी और यहाँ से एक स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो दैट इम्प्लाइज दैट
जो टाइम ऑफ लाइट हुआ तो t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g। अरे यस और नो, समझ आ रहे हैं आपको? Yes, दिस sir. इज बेसिकली द टाइम ऑफ लाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ लाइट, फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ लाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ लाइट। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स। तो ये दोनों मेथड से आपको समझ में आया कि टाइम ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? हाँ ठीक Yes, है ना? sir, आ तो गया। हाँ, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक अब इसको टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट में हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट ऑब्वियसली आधा आधा होगा, है ना? तो इस तरीके से चलो मैक्स टाइम ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, सोचो नंबर 2 नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट के बारे में। बात समझेंगे स्टूडेंट्स? मैक्सिमम क्या लिख दिया हम ये? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अगर आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, ध्यान से सोचोगे आप मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करें? मैक्सिमम हाइट बात समझोगे स्टूडेंट्स? तो देखो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हो गया कि जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था और जब हमने इसको वेलोसिटी डाल दिया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में u और अल्फ़ा एंगल से, तो कुछ देर के बाद ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंच गया, मतलब कुछ यहाँ आ गया बच्चों। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आ गया, तो इस समय जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y है, नहीं समझ में आया? क्योंकि इस समय इसका y पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही वाला है ना स्टूडेंट? अरे यस और नो? तो यही Yes, आपको sir. कैलकुलेट करना है। तो आपको समझ में आया कि आपको इक्वेशन लगाना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ से आपको निकलेगा, या फिर आप लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और उसको कौन से डायरेक्शन में लगाना है? क्योंकि आपको पता है आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, ये वाला दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, मतलब आपको इसको y एक्सिस में लगाना है। अरे यस और नो बच्चों, कुछ तो बोलो। इसको y Yes, sir. डायरेक्शन में लगाना है तब तो। अच्छा, अभी मेरा आवाज़ ठीक है स्टूडेंट्स? सर अच्छी आ रही थी पहले भी। हाँ सर। ठीक है ना? चलो हाँ, चलो स्टूडेंट्स अभी ठीक है ना आवाज़? अरे यस और नो? यस सर। यस सर। तो हम आपको वही बोले स्टूडेंट्स, दिस इज एस वाई एंड दिस इज बेसिकली वी वाई। तो आपको समझ में आया क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है? दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन है स्टूडेंट्स। ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग कौन सा डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में, जो आपका मैक्सिमम हाइट है। इसका मतलब आपको फॉर्मूला वाई एक्सिस में लगाना पड़ेगा। अरे यस और नो स्टूडेंट्स, कुछ तो बोलो। यस सर। तो सोचो स्टूडेंट्स, पहले अगर हम लोग इस फॉर्मूला से बनाते हैं सर किस आप ये मैक्सिमम हाइट को थोड़ा फिर से बता सकते हैं? आपका आवाज़ फंस गया था तो हम नहीं सुन पाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम आपको ये बोले कि जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में था, राइट स्टूडेंट्स, और हमने कुछ इसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको u वेलोसिटी डाला, तो जब ये कुछ इस अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है ना, तो ये जो हाइट होगा इसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं ना स्टूडेंट। फिर से समझा सकते हैं? क्या बोलो, क्या हो गया? फिर से आवाज़ फंसा? अरे स्टूडेंट बोलिए यस, क्या बोलो बच्चों, अरे बोलो तब तो समझ आएगा। किसको दिक्कत हो रहा है? सर मुझे सर जी ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मेरा ठीक। नेटवर्क थोड़ा खराब है इसलिए। अच्छा ठीक है, चलो फिर से बता देते हैं, है ना। देखो स्टूडेंट्स, देखो अगर बॉल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में है, राइट स्टूडेंट्स, और अगर हम लोग कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में u वेलोसिटी दिए स्टूडेंट, है कि नहीं, कुछ देर के बाद ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा। अरे बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा, तो जब ये कुछ इस यहाँ से कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा, तो इस सिचुएशन में जो ये मैक्सिमम जो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन होती है, इसी को तो मैक्सिमम हाइट बोलेंगे ना स्टूडेंट। अरे यस और नो बोलो स्टूडेंट। Yes. हाँ, जब ये बॉल को हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल दिया और ये कुछ इस पर्टिकुलर यहाँ पे कहीं पे पहुँचा स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली बात है ये जो अपना जो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही आपका मैक्सिमम हाइट पोजीशन है, समझ में आ रहा है,
तो मैक्सिमम हाइट पोजीशन है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान सोचो कि दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि आपका इधर में ये वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब आपको जो इक्वेशन लगाना पड़ेगा वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है? जुनैना नाम है ना आपका? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ आ गया ना, चलो ओके। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो इसके हिसाब से हम आपको बोले कि सपोज़ कि अगर आपके पास ये वाला इक्वेशन अगर आप लगाते हो, कौन सा इक्वेशन, जैसे कि मान लो ये वाला, अगर हम आपको बोले कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कुछ इस तरीके से, और अगर हम लोग इसको y एक्सिस में लगाएंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। सो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ वी वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इस तरीके से, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई कुछ इस तरीके से होगा, बिकॉज सारे को हम लोग y डायरेक्शन में लगाएं। अब ऊपर देखो बच्चों, जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन से, मतलब यहाँ से कुछ यहाँ पे पहुँचा, और अगर हम लोग y एक्सिस में लगा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन u साइन अल्फा है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन यहाँ पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन ये आपका 0 है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन ये आपका h है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से, तो वही सारा चीज़ को अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दोगे आप, तो बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको समझ में आ रहा है दिस इज यू साइन अल्फा, इसका बेसिकली यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ay, ay बेसिकली माइनस जी एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, और sy बेसिकली h है। तो आपको समझ आया बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अरे यस और नो स्टूडेंट्स, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, तो यहाँ से हम लोग सिंपली h को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कुछ इस तरीके से डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2g। अरे बच्चों यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? अरे बोलो। बोल सकते हैं सर। हाँ, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, राइट। इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे देखो एक तो और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है, तो अल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेट मेथड देखोगे बच्चों, दूसरा मेथड पे अगर हम लोग इसको लेके ऑल्टरनेटिव मेथड कुछ इस तरीके से, राइट। तो बेसिकली आपको पता है कि उसमें हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस निकालना है, तो हम लोग इसको y एक्सिस पे लगा देंगे, मतलब एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि t बेसिकली क्या है। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ का बात कर रहे हो, मतलब इतने दूर तक का टाइम ऑफ एसेंट है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे हम लोग t के जगह पे वी कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है ना, उतने दूर का। तो यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका हाँ प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन और टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर। ये समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, तो एस वाई आपको पता है कि ये h है, तो यू वाई आपको पता है कि u साइन अल्फा है, और टाइम ऑफ एसेंट बेसिकली कितना है, तो u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g है, राइट स्टूडेंट्स, प्लस ये बेसिकली 1/2, तो ए वाई माइनस जी हो जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट आपको समझ में आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, जी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर है ना भाई। ये समझ आया हमने कैसे लिखा, टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू पुट कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू कितना, सॉल्व करके देखो तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी। सपोज ये अगर कॉमन आ गया तो इसके पास आप बचा 1, और यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कॉमन आ गया तो -½ बचा, इस तरीके से। तो 1 - ½ आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या होता है, तो दैट इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर, अरे यस और नो समझ आ रहा है आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा।
समझ में आया? दोनों में सेम फॉर्मूला आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो गया? तो दिस इज बेसिकली 2g स्टूडेंट्स, राइट? समझ आया आप सभी को? अरे यस और नो बच्चों? यस सर। गुड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम लोग रेंज बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, रेंज के बारे में अगर हम लोग बात करें, नंबर 3, तो रेंज होता है स्टूडेंट्स, रेंज देखो रेंज आर ऐसे हो गया। तो बोलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली रेंज कैसे हो गया? तो रेंज, सो आपको पता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना? इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स, समझ गए? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से समझ में आया स्टूडेंट्स? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ आया? तो मैक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे सर दोनों फार्मूला निकलेगा ना? हाँ, दोनों फॉर्मूला से निकलेगा ऑब्वियसली। तो देखो, जब रेंज आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, एक मिनट रुको। यहाँ से लेके जब यहाँ तक पहुँचा तो इस सिचुएशन में जितना ये एक्स पे डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को तो हम लोग रेंज बोलते हैं ना। तो इसका मतलब इक्वेशन को कौन से एक्सिस पे लगाना है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन को कौन से एक्सिस पे लगाओगे? एक्स पे लगाओगे कि वाई पे लगाओगे? हाँ, एक्स डायरेक्शन में लगाओगे, बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तो ये हो गया, तो एस एक्स इज इक्वल टू बेसिकली कितना? तो यू एक्स, और यहाँ पे आपको पता है कि पूरा टाइम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, बिकॉज रेंज निकाल रहे हो ना स्टूडेंट्स। तो पूरा पहले तो चलो यहाँ पे टी ही लिख दो, टी प्लस कितना होगा? 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसे। तो एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन बेसिकली कितना हो गया? तो 0 हो गया, इज इक्वल टू, तो एस एक्स बेसिकली आपको समझ में आ रही है, रेंज हो गया। यू एक्स आपको समझ में आ रहा है कि ये यू कॉस अल्फा हो गया, मतलब वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन यू कॉस अल्फा है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं? अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन तो ये वाला है, यू कॉस अल्फा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे कुछ तो बोलो, है ना? यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल रेंज, तो ये रेंज कैलकुलेट कर दो, मतलब पूरा पाथ आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट इन्वॉल्व होगा, तो यू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन तो 0 हो गया बच्चों। अरे यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर। हाँ चलो, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, तो यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे आपके पास हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ बोलो। सर ये एक्सीलरेशन 0 कैसे हो गया? एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, यस सर। आप पिछला क्लास नहीं किए थे स्टूडेंट? नहीं सर, ये तो मेरा पहला क्लास है। ओके ओके, अच्छा देखो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में देखना एक हम वीडियो पोस्ट किए हैं, राइट? जुनैना बोल रहे हो ना? हाँ सर, प्रोजेक्टर मोशन का। हाँ, एक देखना वीडियो पोस्ट किए ग्रुप में, तो आप क्लास खत्म होने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं, राइट? हाँ सर। हाँ, उसको देख लीजिएगा। तो ध्यान दोगे स्टूडेंट्स कि जब इस तरीके से मान लो कि जब ये बॉल कुछ मतलब सोचो स्टूडेंट्स एक चीज़ कि अगर सोचो कि तुम्हारे पास बॉडी है, ये बॉडी को जब आप कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किए तो ऑब्वियसली इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। तो सोचो जब ये बॉडी यहाँ काम करेगा तो इसका वेलोसिटी इधर होगा, इसको एक ग्रेविटी भी तो है, उसको नीचे खींच रहा है कि नहीं जुनैना? बोलिए। जी सर। हाँ, तो ये जुनैना देखोगे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ही ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे मान लो कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो बेसिकली क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वाई की तरफ है, तो ये माइनस डी हो गया जुनैना, है कि नहीं जुनैना? बोलो यस और नो। हाँ, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सेलरेशन तो वाई डायरेक्शन में है।
अगर आपका एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होता तब ना उसमें एक्स में भी कंपोनेंट होता और वाई पे भी कंपोनेंट होता जुनैना, यस और नो? यस हाँ, यस सर। समझ गए ना? तो इस तरीके से तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि ऑल द एक्सेलरेशन कंपोनेंट इज अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली, राइट? ऑल द एक्सेलरेशन कंपोनेंट इज अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं होगा स्टूडेंट? अरे बोलो। अंडरस्टूड। हाँ चलो गुड। हाँ, हाँ, हाँ इस तरीके से, इसीलिए हम लोग उस तरीके से हम लोग इसको बोले, है ना? देखो तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में 0, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी हो गया। सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या, t इज इक्वल टू, आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे u स्क्वायर हो गया और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट? डिवाइडेड बाई क्या, तो g हो गया। तो आपको समझ में आया, दैट इम्प्लाइज दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। समझ आया कैसे निकाले? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। क्या रेंज निकाले ना, ये टी कहाँ से? नहीं हाँ 2 बोलो। sin अल्फा cos अल्फा को sin 2 अल्फा लिख दिया। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को साइन 2 अल्फा लिख दिया, समझ में आया? तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से बेसिकली हुआ। तो ये हम लोग को यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज भी निकल गया। फॉर्मूला फॉर रेंज ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला फॉर रेंज, ठीक है ना? तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखो बच्चों क्या क्या और डिस्कस कर सकते हैं। सोचो कि अगर आपको रेंज, alternate वाला बता दीजिए। हाँ ऑल्टरनेट इसका नहीं बताएंगे। ऑल्टरनेट इसका नहीं होगा स्टूडेंट। सोचो अगर आप दूसरा वाला लगाते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और जब आप इसको एक्स एक्सिस पे लगाओगे ना, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस एक्स, तो ax तो 0 हो गया, तो उसके साथ sx भी चला गया, 0 हो गया, तो नहीं निकल सकता इस फॉर्मूला से, है ना? हाँ, तो इसलिए r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इसमें एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। सपोज हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा? फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, बात बताओ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सोचो कि अगर आपको ये जो रेंज को मैक्सिमम करना है स्टूडेंट्स, तो ये रेंज को मैक्सिमम करना है, बात को समझोगे? जब ये रेंज को मैक्सिमम करना है तो मान लो कि u और g ये तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये साइन 2 अल्फा मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अरे बोलो यस और नो? तो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि साइन 2 अल्फा जो होगा, साइन 2 अल्फा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अरे यस और नो? क्योंकि आपको पता है साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है ना स्टूडेंट। अरे है कि नहीं? क्या साइन में 1 से ज़्यादा वैल्यू होता है? क्योंकि आपको पता है साइन 90 इज बेसिकली कितना, बोलो स्टूडेंट्स? 1 एंड हाँ साइन 0 इज बेसिकली 0, तो आपको पता है तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है। तो आपको पता है अगर ये रेंज को मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियसली, और मान लो कि दोनों कांस्टेंट है, तो साइन 2 अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब साइन 2 अल्फा का वैल्यू 1 होना चाहिए। अरे यस और नो स्टूडेंट्स, बोलो? यस सर। सो लॉजिकली सोचो, साइन में 1 मतलब क्या, तो साइन 2 अल्फा, बात समझोगे बच्चों? साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन 1 मतलब पाई बाई 2, साइन 91 होता है ना स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब साइन साइन कंपेयर हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब आपको समझ में आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री, है कि नहीं? सो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को, बात समझोगे स्टूडेंट्स, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरीके से, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल, मान लो कि तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल है, दिस इज एक्स एक्सिस है और ये बेसिकली वाई एक्सिस है, और बेसिकली क्या होगा कि मान लो कि कोई भी यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, ओके अगर इस बॉडी को इस पर मान लो कि 45 डिग्री के एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हो, एग्जैक्टली 45 यू वेलोसिटी है और 45 डिग्री के एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हो, 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब जो अल्फा का वैल्यू, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, तो इस सिचुएशन में जो आपका रेंज होता है ना, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है,
समझ आया स्टूडेंट्स? दिस रेंज विल बी मैक्सिमम इन दिस केस। ये जो रेंज होता है इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स। दिस आर इज मैक्सिमम। बात समझ आ रहा है आपको? और मान लो कि साइन 2 अल्फा 1 हुआ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यू स्क्वायर बाई जी। अरे यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों, बोलो। Yes, sir. हाँ, आर मैक्स इज इक्वल टू मतलब रेंज मैक्स, क्योंकि साइन 2 अल्फा तो 1 हो गया, आप अल्फा की जगह पे पाई बाई 4 डालोगे। साइन 91 हो गया तो आर मैक्स इज इक्वल टू कितना? तो यू स्क्वायर बाई जी, है कि नहीं? तो ये मैक्सिमम रेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। मतलब इसका जो डिस्टेंस होता है ये मैक्सिमम होता है। ये हम आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स, करके देखो ध्यान से। ओके, देखो स्टूडेंट्स। सर मतलब कि 45 डिग्री से अगर मारेंगे कोई भी चीज को फेंकेंगे तो मैक्सिमम जाएगा ना, ज्यादा बिल्कुल दूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको दिखा रहे हैं, अगर खुल गया तो बढ़िया है। ये क्या खुला? ठीक है ना, हम प्रोजेक्टाइल में आते हैं जैसे कि देखे थे। सर मेरा पूरा वीडियो ही फंस गया। अच्छा, आपका वीडियो फंस गया? किसका किसका वीडियो फंस गया? सर ये जो आप रेंज का मैक्सिमम वाला बताए थे ना, यू स्क्वायर बाई जी, हम सुन नहीं पाए सर, पूरा वीडियो फंस गया। अच्छा, वीडियो फंस गया। अभी अभी ठीक है? बोलो जुनैना, बोलिए। अभी ठीक, सर। अभी ठीक है ना? चलो देखो हम बता देते हैं वापस से। ये रेंज कैसे निकाले ये समझ आया आपको? हाँ सर। हाँ, अब सोचो कि अगर इसको मैक्सिमम करना है, मतलब रेंज को मैक्सिमम करना है, तो ये साइन 2 अल्फा का वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यू और जी तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर रहे हम, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली है कि साइन 2 अल्फा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, है कि नहीं जुनैना? हाँ, तो सोचो इसका साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो आपको पता है साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है और साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो जो भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 आता है कि नहीं? तो इसका मतलब साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा जुनैना। अरे यस और नो? सर एकदम अपने आप मीटिंग एंड हो जा रहा है सर मेरा। तो मीटिंग फिर आप थोड़ा सा करो, क्योंकि बाद में हम वीडियो पोस्ट कर देंगे तो वहाँ से आप देख लेना स्टूडेंट, है ना? जब जैसा आप करके एडजस्ट करो फिर नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फिर आपके साइड से, है ना? हाँ सर, मेरा नेटवर्क बहुत फंस रहा है सर, बीच में वीडियो ही पूरा फंस जा रहा है। अभी वीडियो दिख रहा है जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी समझ में आ ही जाएगा। हाँ सर दिख रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं वो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? अरे यस और नो? यस सर। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस इज 25 डिग्री है स्टूडेंट्स? अरे यस और नो? देखो दिस इज 25 डिग्री आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, देखो हम वेलोसिटी को 15 मीटर पर सेकंड मार्क किए यहाँ से। अब देखो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे हम, राइट? और देखो सबसे पहले 25 डिग्री पे हम लोग फेंकेंगे इसको। देखो रेंज का वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही 25 डिग्री पे फेंके, रेंज दिख गया आपको? थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, राइट? मान लो कि नेक्स्ट 30 डिग्री पे फेंकते हैं। देखो रेंज बढ़ा। अरे स्टूडेंट यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ सर, रेंज बढ़ा है। देखो 35 डिग्री के एंगल पे करते हैं तो देखो रेंज और बढ़ा, है ना? जो रेंज है वो बढ़ रहा है। यस सर। अब देखो 40 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, देखो रेंज और बढ़ा है स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ सर। अब देखो हाँ फिर दिखाते हैं। देखो 45 डिग्री करते हैं, राइट? तो देखो रेंज, तो याद रखिएगा 45 डिग्री पे आपका रेंज कुछ ये वाला आया है लोकेशन, राइट? जी सर। हाँ, अब देखो, अब इसको 50 डिग्री करते हैं, देखते हैं 50 डिग्री में बढ़ता है कि क्या होता है 50 डिग्री पे, ठीक है ना? देखो कम हुआ। अरे स्टूडेंट हाँ यस, सर। हाँ कम हुआ ना रेंज। अब देखो 55 डिग्री करते हैं,
देखो और कम हुआ, अरे स्टूडेंट यस और नो? हाँ सर। हाँ चलो 60 डिग्री कर, चलो 65 डिग्री कर देते सीधा। देखो और कम हुआ स्टूडेंट, यस और नो? यस सर। तो आपको समझ आ रहा है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम आता है रेंज। देखो और कम हुआ, जी सर। हाँ देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 75 डिग्री, देखो और कम होगा। और जब 90 डिग्री कर सर देंगे ये ना, हाइट के साथ, सर ये हाइट के साथ ये रेंज छोटा क्यों हो रहा है? हाइट के साथ ये रेंज और अभी हम आपको समझाए ना, अभी हम आपको तो वही चीज़ तो बताए स्टूडेंट्स कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, इसका मतलब 45 डिग्री के कम पे मतलब कम आएगा, 45 डिग्री से ज़्यादा में भी कम आएगा। यही समझाए ना अभी आपको यहाँ पे कि रेंज का वैल्यू जो हाँ होता है सर। स्टूडेंट्स, हाँ देखो, हाँ रेंज का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब 45 से कम करोगे तो कम आएगा और 45 से ज़्यादा करोगे तो भी कम आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? और उस 45 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा है। अरे हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। तो वही चीज़ तो दिखाना। अब देखो जैसे 90 डिग्री हो जाएगा तो रेंज 0, क्योंकि वही पाथ रिपीट कर रहे हैं। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ तो रेंज 0 हाँ हो सर। गया 90 डिग्री पे, ठीक है ना, क्योंकि वही पाथ रिपीट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं। तो 45 डिग्री समझ आ गया बच्चों बढ़िया से? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस यस सर। सर। हाँ चलो ये हो गया, दिस इज बेसिकली द थिंग। तो दिस इज Yes, बेसिकली, हाँ sir. हाँ तो ये आपका रेंज हो गया, राइट। अब देखो इसमें एक और चीज़, ये तो खैर हम लोग समझ गए कि मैक्सिमम रेंज वगैरह, और कुछ कुछ ना अभी यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स है, जिसको आपको यूज़फुल कॉन्सेप्ट या फार्मूला, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, सम यूज़फुल कॉन्सेप्ट और फार्मूला, है ना, यूज़फुल कॉन्सेप्ट और फार्मूला कुछ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, राइट। यूज़फुल कॉन्सेप्ट और फार्मूला यहाँ पे अगर कुछ इसको देखें तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि क्या क्या यूज़फुल कॉन्सेप्ट और फार्मूला है। सबसे पहले देखो नंबर 1 करके करें, ठीक है ना। तो यूज़फुल कॉन्सेप्ट और फार्मूला में सबसे पहले नंबर 1 देखोगे ध्यान से। अगर सोचो कि हम आपको वो करके भी दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना, तो देखोगे ध्यान से। तो ये बेसिकली सपोज कि यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया, तो दिस इज़ बेसिकली एक्स एक्सेस स्टूडेंट्स। ऊपर वाला हम लोग यहाँ पे वाई एक्सेस ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कुछ हम लोग, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है ना, तो दिस इज़ बेसिकली द बॉल। और हम इस बॉल को क्या किए स्टूडेंट्स, हाँ ये बॉल को, ये जो आपको यहाँ पे बॉल दिख रहा है, तो दिस बॉल को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ अल्फ़ा एंगल से फेंका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। इसको कुछ हम लोग अल्फ़ा एंगल से फेंका, दिस इज़ बेसिकली एन अल्फ़ा एंगल। तो हमने क्या देखा, इसका जो पाथ हुआ स्टूडेंट्स, है ना, इसका पाथ, अरे इसका जो पाथ हुआ स्टूडेंट्स, उस पाथ को अगर हम आपको दिखाएं कि इसका पाथ कुछ इस तरीके से हुआ, राइट। उसके बाद सेम बॉल को, मतलब वेलोसिटी वही रखे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज़ u ओनली। अब सेम बॉल को हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल दिया, सेम बॉल को, और u वही रखा, u सेम है दोनों सिचुएशन में, और इसको कुछ बीटा एंगल में हम लोग इसको वेलोसिटी डाल दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग इसको बीटा एंगल में वेलोसिटी डाले तो हमें ऐसा ऑब्जर्व किए स्टूडेंट्स, राइट, कि इन दोनों का जो रेंज है, इन दोनों का रेंज सेम आया स्टूडेंट्स। ये जो आपको यहाँ पे रेंज दिख रहा है, दिस रेंज इज सेम, ये आपके पास रेंज है स्टूडेंट्स, दिस रेंज आर बेसिकली है स्टूडेंट्स, है ना। तो एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया, यू हो गया, दोनों में रेंज जो है वो सेम है, मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल्स में। तो हम आपको बोले कि रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा में क्या रिलेशन है, समझ आया स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स। अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन कितना होगा। तो अगर हम लोग ये रिलेशन को फाइंड आउट करें, सबसे पहले रेंज सोचो दोनों सिचुएशन में। तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स की रेंज जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा, पहला प्रोजेक्टाइल के लिए 2 अल्फ़ा है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो g हो गया, बिकॉज u तो आपका सेम है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल के लिए भी रेंज सेम है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई g। अरे यस और नो कुछ तो बोलो।
तो ये Yes, sir. यू स्क्वायर कैंसिल, Yes, दिस sir. हाँ दिस जी कैंसिल। तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा, ऐसे हो जाएगा। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा, इस तरीके से हुआ है ना। तो एक तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मतलब दोनों एंगल सेम रहेगा तो रेंज सेम रहेगा, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो साइन 2 अल्फ़ा, और इसको हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री से लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस, मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 2 बीटा है ना। इस बेसिकली साइन थीटा होता है, आपको पता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, हम आपको सिखाए भी थे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपको याद होगा तो। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 बीटा, कुछ इस तरीके से। तो आपको समझ में 2 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेसिकली कितना, तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो आपको देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आया कि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों, अगर सपोज़ कि ध्यान दोगे, अगर दोनों बेसिकली क्या हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा का सम अगर 90 डिग्री होगा तो रेंज आपका सेम होता है। इस सिचुएशन में एक हाइट का भी रिलेशन है, जैसे कि देखो अगर हम आपको बोले कि दिस इज़ हाइट, तो बेसिकली ये सपोज़ कि पहला प्रोजेक्टाइल का हाइट है, जो बेसिकली हम इसको h1 मान लिए, और यहाँ पे कोई दूसरा थोड़ा एक ही उसी लाइन पे ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अलग दिखाते हैं दिखाने के लिए, है ना। तो बेसिकली ये समझ में आया, दिस इज़ बेसिकली h2। तो h1 h2 में क्या रिलेशन होगा, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको इस्टेब्लिश करें तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग h1 के बारे में बोले तो हाइट का तो फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g, यही होता है ना स्टूडेंट्स। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, बिकॉज h1 वाला के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा ही है, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2g हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग h2 के बारे में करेंगे तो h2 बेसिकली कितना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखोगे ध्यान से, साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g, ऐसे बोल सकते हैं। और आपको पता है यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा, ऐसा। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो, अरे हाँ या ना बच्चों? हाँ चलो, डिवाइडेड बाई 2g हो गया, 90 माइनस अल्फा तो cos अल्फा हो जाएगा ना। हाँ 90 माइनस अल्फ़ा जो हो जाएगा वो cos अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो ये बेसिकली 2g हो गया, ऐसे। अब हम लोग यहाँ से क्या किए ना स्टूडेंट्स कि h1 h2 को मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो h1 h2 का प्रोडक्ट निकाल दिए, रिलेशन निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो h1 h2 का प्रोडक्ट निकाल दिए तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना एक यू स्क्वायर लिखे, और यहाँ पे बेसिकली क्या लिख दिए, साइन अल्फ़ा लिख लिए, और यहाँ से एक कॉस अल्फ़ा लिख दिए, समझ आया स्टूडेंट्स, है ना। और डिवाइडेड बाय नीचे एक g कर दिए, राइट। और मल्टीप्लाई देखो, यहाँ से भी एक यू स्क्वायर लिखे, राइट, और यहाँ से एक साइन अल्फ़ा लिखे, और यहाँ पे एक कॉस अल्फ़ा लिखे। सर क्या किया नहीं समझे, फिर से बताइए तो एक बार। अरे कुछ नहीं किए, जैसे यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी है, तो सोचो ये यू स्क्वायर बाई जी यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो एक साइन अल्फ़ा यहाँ लिख दिए, एक साइन अल्फ़ा यहाँ लिख दिए, समझ आया? हाँ ठीक है। और यहाँ से जो यू स्क्वायर जी है उसको यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। और देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो एक कॉस अल्फ़ा यहाँ लिख दिए, एक कॉस अल्फ़ा यहाँ लिख दिए, और क्या किए, h1 h2 को मल्टीप्लाई कर देना, अब 2 बचा आपके पास, यही है ना। हाँ, तो वो 2 को देखो क्या करेंगे, 2 इंटू 2, 2 to 2 बचा है, तो उसको मल्टीप्लाइड बाई नीचे में 4 लिख दिया स्टूडेंट। सोचो यहाँ पे, समझ आ रहे हैं हम आपको क्या बोले? यस सर। हाँ, और इसको स्टैंडर्ड रेंज के फॉर्मूला में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ एक 2 देना पड़ेगा, और यहाँ भी एक 2 देना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये 2 to 4 जो कर किए, तो ऑब्वियसली मेरे को एक 4 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये बात समझ आया बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये 4 4 जब 16 वहाँ चल गया, तो 16 h1 h2 इस तरीके से,
और आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो फॉर्मूला ये रेंज है, बिकॉज ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो समझ में आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि दिस इज रेंज, तो ये भी एक रेंज का फॉर्मूला है और ये भी रेंज का फॉर्मूला है, बिकॉज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है स्टूडेंट्स। अरे यस और नो? यस सर। हाँ, तो दिस इज बेसिकली आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू रूट अंडर 16h1h2। अरे यही हो गया ना स्टूडेंट्स, है ना? Yes, तो sir. r इज इक्वल टू Yes, 4 sir. बाहर हो गया, तो रूट अंडर h1h2। तो इस सिचुएशन में ये रिलेशन भी हो गया कि रेंज और हाइट्स के बीच में रिलेशंस आ गया स्टूडेंट्स, है ना? दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो न्यूमेरिकल्स वगैरह को फटाफट सॉल्व करने में हेल्प करता है। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब चलो Yes, sir. सेम Sir. चीज़ को, हाँ बोलो। सर बीच में समझाते समझाते फिर से मेरा वीडियो फंस जाता है। हम्म। सर क्लास का वीडियो आप रिकॉर्ड करके रखते हैं सर? हाँ हाँ, सारा रिकॉर्डेड है, अभी थोड़ी देर में ही जैसे क्लास खत्म होगा भेज देंगे, राइट? हाँ सर हाँ बोलो। सर मेरी क्लास है। अच्छा ठीक है, बस ख़त्म कर दे रहे हैं ना, इसको खाली देख लीजिए एक बार, बाकी अगले क्लास में कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, है ना? आपको देखिए, देखो ये 25 डिग्री है स्टूडेंट, अरे यस और नो? चलो 30 डिग्री कर देते हैं, दिख रहा है ये आपको 30 डिग्री है, और यू को 15 मीटर पर सेकेंड ही रखे हैं। अरे हाँ या ना बच्चों, दिख रहा है आपको? अरे को कंफर्म कर दो भाई हाँ, जल्दी सर। से। हाँ Yes, चलो sir. चलो प्रोजेक्ट किए, इसको प्रोजेक्ट कर दिए, राइट स्टूडेंट्स? अब चलो 90 डिग्री कर लेना, नेक्स्ट हम लोग 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं इसको। देखो रेंज सेम आएगा, दिख रहा है स्टूडेंट्स? दिखा? अरे यस और नो स्टूडेंट्स? हाँ सर दिख रहा है। हाँ यस सर। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना, लेकिन याद रखना ये सब मेथड में दो चीज़ हम लोग इग्नोर किए हैं। एक तो जो भी हम लोग अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन इग्नोर्ड है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन नहीं लिए हैं, बात समझ गया? दूसरा हम लोग के पास ये है कि जी को, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, और हम लोग इसलिए कांस्टेंट मान रहे हैं, मेरा एजम्पशन ऐसा है कि जो आपके पास जो भी ये हाइट्स वगैरह है, जो भी ये हाइट वगैरह है, ये h हाइट है, दिस इज़ वेरी 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 लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना? ये एजम्पशंस पे ही ये सारा हम लोग प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? है ना? तो इस तरीके से समझ आया बच्चों? तो आपको क्लियर हुआ? दिखा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में रेंज सेम आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स? और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रूव भी करें, है कि नहीं बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ को हम यहाँ पे दिखाए स्टूडेंट्स, राइट? सो ठीक है ना? क्या क्या आ जाता है, छोड़ो। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो दिखा आपको ये r इज इक्वल टू बेसिकली जो 4 रूट अंडर h1 h2 ये कैसे हुआ? तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास, राइट?